खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल नकवी और मारिया नकवी। बड़े अच्छा इनसे बातचीत चली तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा एक डम श्रेड भी खिला लेते हैं, है ना। एक्टिंग तो करते हैं लेकिन एक्टिंग में बूझना बड़े मजे की बात है ना। तो एक्टिंग आप करें कि बूझेंगे ये, ठीक है ना। चले जी, तो ये आपकी पर्ची है, इनमें से कोई एक पर्ची उठा लें, टर्न बाय टर्न करेंगे। यही पर ही ठीक है, पोजीशन सही है ना। हाँ चले सही है, दिखाओ मुझे भी तो दिखाओ। तो कौन सी पर्ची उठवा रही? ये नहीं, तुम दूसरा वाला ले लो, ये सही नहीं है। हाँ मुश्किल नहीं था, कोई उसका कोई सेंस नहीं था। हाँ ये अच्छा है, कुछ इंटरेस्टिंग है, सही है ना। मुझे दे दो। आहा, डंडा मिलेगा एक? नहीं है यहाँ पर, इमेजिनरी बना ले। हाँ नहीं नहीं ज्यादा नहीं। नहीं मौला जट, नहीं नहीं नहीं, सुल्तान राही। हाँ क्या बात है जी, एक्सीलेंट। चले जी, और जी दिखाएं जरा पर्ची। देखें जी। यार ये तो चले जी, ये लीजिए। अब फिर अब बताएं। अब हाँ चेंज करो, सेम है ये। अच्छा सेम है ये तो, ऑलमोस्ट सेम था। सेम है। दिखाओ, ऑलमोस्ट सेम था। अच्छा चलो ये हाँ अच्छा हाँ, बहुत आसान एक चीज है, बहुत आसान। माइकल जैक्सन। क्या बात है जी, क्या बात है। ये जो ना ये अंडरस्टैंडिंग, हाँ एक्टिंग समझती हैं आप इनकी। नहीं कोई और उठाए। ये तुमने इसमें गानों के भी डाल दिए पर्ची के, वो गाने mix हो सुनाए। गया कुछ नहीं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल भी सही पर्चियां नहीं बनी हुई। आइंदा से सही पर्चियां हाँ। होंगी। नहीं नहीं ये भी सही नहीं, चले छोड़ दें, एक भी सही नहीं है। चलें जी, दोनों सही हुए। हाँ सही है, बाकी दोनों तो सही हो गए। चलिए मैं काम करती हूँ कि हमारे जो है हमारी कल की जो थी हमारी कुछ कुरानदाजी भी है वो भी हम कर लेते हैं, ताकि जो हमारे अरीना मल्टीमीडिया का है सीन वो भी आपको बता दें कि एजुकेशन के हवाले से जो हम एक सब्जेक्ट या एक आपको जो है एक कोर्स आपको दे रहे हैं रोब फोटोशॉप का या फिर रोब इलस्ट्रेशन का या रोब का ही कोई भी आप एक कोर्स ले सकते हैं। उसमें यह है कि अरीना मल्टीमीडिया नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच के लिए है। तो मैं 2 पर्चियाँ यहाँ से उठाती हूँ, ठीक है। और ये दो पर्चियाँ हैं ना, ये मैं नाम देखती हूँ कि किसके नाम निकले हैं, और वो आपको जो हम बताएंगे तो वो जिनके नाम निकले अगर उन्होंने अपने नंबर्स नहीं दिए हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, कॉल कीजिएगा, तो फिर हम आपको जो है आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा पहले तो ये हैं कमर हैं कराची से, जिन्होंने कल कॉल किया था और उन्होंने इसकी ही से फरमाइश की थी अरीना मल्टीमीडिया की। और दूसरा भी देख लेते हैं। और एक हैं हिना रफ़ीक, और ये हैं अगेन ये भी अरीना मल्टीमीडिया के लिए, और इन दोनों की फरमाइश थी अरीना मल्टीमीडिया। तो वाह, दोनों की फरमाइश पूरी होगी। और ये अच्छा कमर एंड हिना, प्लीज़ आप हमें फ़ौरन कॉल कीजिए और आपका, ताकि हम नंबर ले लें और आगे हम फॉरवर्ड भी कर लें, आपका हमें कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपने एक पर्ची निकालनी है FJO के, एक हमारा पेंडेंट था उसके लिए। देखते हैं ये किसका निकलेगा। मरियम कराची। मरियम फारूक है, आई थिंक ये मरियम फारूक ही है कराची से, ये उनका इनाम निकला है और उनको जो है ये प्राइस इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। तो अच्छा यहाँ पर ये आपकी जो एक्टिंग के स्किल्स माशाल्लाह से, इनको एक्टिंग सिखाई है या नहीं? अभी किया तो है इसने, एक प्रोजेक्ट किया है। ये खुद एक बॉर्न टैलेंट इंसान होता है ना। नहीं उतना नहीं था, उतना नहीं था। नहीं। अच्छा ये मतलब ये समझाती भी हैं ऐसे बहुत, ये मेरे स्क्रिप्ट जो आते हैं तो वो पहले मुझे ये रीड करके बताते हैं कि हमारे से ऐसे ऐसे, हमारे से ऐसे यार। अच्छा ये जो कहते हैं ना शाना बशाना चलना, एक साथ जो है ज़िंदगी में एक साथ अपने लाइफ को लेकर चलना, इसको क्या यही कहते हैं कि हर पल हर लम्हा फैसल आप इनका
इनको हर तरह से इनका ख्याल रखते हैं, हर तरह से इनको आप जो है जिस तरह चाहे वो जॉब हो चाहे वो घर हो, इनको हर तरह से आपने इनको सहूलत भी देने के साथ साथ इनको इनकी चीज़ों का भी ख्याल रख रहे होते हैं। देखिए बीवी की तो जिम्मेदारी अलग होती है ना। हाँ नहीं वो तो फर्ज है। हाँ तो वो कोई ऐसा कोई एहसान नहीं होता, वो तो फर्ज है, वो तो करना ही है, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात अच्छा नहीं। कौन सा ऐसा मोमेंट है जो अभी तक याद हो के बाकी वो मोमेंट जो था वो बहुत अच्छा मोमेंट था, बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ आफ्टर मैरिज? नहीं शादी, हाँ शादी से पहले एक दिन मुझे एक मॉर्निंग शो पे बुलाया गया। हाँ वो वैलेंटाइन पे। हाँ अब इसका कॉल आया। हाँ इसने कॉल किया तो अब शादी से पहले हमारी बात नहीं होती थी। हाँ तो मैंने इसको गिफ्ट भिजवाए हुए थे। तो अब ये मुझे कॉल कर रही है कि पहचान है, मैं पहचान ही नहीं पा रहा इसको। तो अब ये वो कह रही है, वो उसकी जो होस्ट थी वो रिस्क माली थी, वो कह रही आप बूझे, रिस्क को पता था कि अब वो कह रही है बूझे, मुझे ये बोले, अब इसको समझ में नहीं आया, कह रही है सैंडल। तो मैंने कहा सर पीट लिया, मैंने कहा अच्छा मारी। मैंने क्लू पता ही क्या दिया था, यही सैंडल अभी तक याद है। और तो मेरे पास क्लू कोड वर्ड्स थे वो दिन और आज के दिन सब मजाक उड़ाते हैं। सैंडल लोग सब अब तक मजाक। तो वाकई बड़ी इनोसेंट है ना। अच्छा इनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी जो क्वालिटी जिससे आप कहेंगे ना सबसे बहुत केयरिंग, बहुत सबके लिए, सबके लिए। हाँ। हर एक के लिए, खाली मेरे लिए नहीं, पूरी और सब इनमें क्या खासियत है? इनमें है खासियत बहुत सपोर्टिव है हर लिहाज से मेरे लिए, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है। अच्छा और ये जो सपोर्टिंग एक बात होती है, कभी ऐसा होता है कभी इंसान की लड़ाई हो जाए, ना चाहती हो जाए, जरा सी जो है वो। नाज़िया एक बात बताऊँ, शादी से अब तक अल्लाह का शुक्र है हमारी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। कभी तो बहस तो हुई होगी? बहस तो पता है किस बात क्या होगी, कहाँ से ये वो जवाब भी नहीं, वो चुप्पी हो जाएगी तो क्या बहस होगी? सिर्फ गुस्सा उस पे होता है कि जब मैं मेकअप में थोड़ा लेट कर देती हूँ, बहुत हाइपर हो जाती हूँ। ये अब जैसे कल को ये प्रॉब्लम नहीं तो कल फिल्म पे हम इसीलिए नहीं गए। अब फिल्म पे जाते फिर ये लेट उठती, फिर लेट तैयार होती कि मेकअप में देर लग रही है, तो आपने इसको प्रॉपर्ली नहीं भाई कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं जाने की, सुबह उठो आराम से 9 बजे हमने वहाँ जाना है, ज्यादा एंजॉय करेंगे, वो तो फिर देख लेंगे दोबारा से, फिर देख लेंगे, मौके हैं बहुत सारे। अच्छा जी इस बात पे तो झड़प होती है। चलो ये तो लेट वेट की बात है, बहुत लड़कों को इस बात पे झड़प होती है, लड़कों हमेशा। अच्छा हमारे साथ कॉलर भी है सलमा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक। सलमा कराची से बात कर रहे हो? जी मैं समीना बात कर रही हूँ। समीना मैं क्यों समीरा सारे नाम मैंने ले लिए। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब ऐसे आते हैं। अच्छा आप हाउस वाइफ हैं? जी जी हाउस वाइफ हूँ। अच्छा बताएं कि सबसे अच्छी बात मियाँ बीवी की कि आपका जो एक दूसरे का साथ होता है, हमने भी इन दोनों में यही चीज़ देखी कि साथ एक दूसरे का देना ज़रूरी है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसी क्या बात हो रही है कि फाइटिंग ना हो, लड़ाई ना हो, हमेशा अच्छे खुश रहें? देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ। ठीक है ना, अगर आपको सच्चा प्यार है, एक दूसरे की आप बात समझते हैं ना, तो बगैर कहे भी समझ जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा में ये आपका बहुत क्यूट कपल है, ये घर जाके पहले तो नजर उतरवाएं अपनी। बिल्कुल 100%। हाँ। बहुत इनकी माशाल्लाह जितना प्यार है, अल्लाह ताला हमेशा इनका प्यार ऐसे ही कायम और दायम रखे। आमीन सुमा आमीन। ओके। अच्छा आपसे एक चीज पूछूं? जी जी पूछिए। घर के सारे काम कौन करता है? घर के सारे काम मैं खुद कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर बीमार हूँ, तबीयत खराब हो ना, फिर मुझे कराने पड़ते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा कपड़े वॉश कौन करता है? कपड़े वॉश में ज़्यादातर खुद करती हूँ क्योंकि मुझे किसी के पसंद नहीं आते। अच्छा क्यों, ऐसी क्या खास बात होती है? कि मैंने हमेशा ख़वातीन से चीज़ सुनी है कि वो स्पेशली अपने हस्बैंड के कपड़े कहते हैं खुद धोते हैं, खुद वॉश करते हैं, और ये मैंने बहुत ख़वातीन से सुनी है बात। कपड़े देखें मुझे इसलिए पसंद है, मासियों को किसी को भी दो ना नई सफाई से रखती हैं, हमें पता होता है हमें कितना उसमें सर्फ पाउडर यूज़ करना है, कितने पानी से निकालना है। मुझे तो बहुत, मैं उल्टे करके सुखाने बहुत एहतियात से, यानी बहुत। अरे वाह आपने तो बड़ी टेक्निक से बता दी, क्या बात है आपकी, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब टेक्निक्स तक बता दी उन्होंने कि ये अगर उसमें सर्फ रैशेस आ जाते हैं स्किन पे और सूख जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं। हाँ अच्छा देखिए सारी बात जो है वो जहाँ पर सफाई की आती है, घर की सफाई की आती है, ख़वातीन पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन देखिए सबसे जो माहौल की अपने बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, जब हस्बैंड घर के अंदर एंटर हो तो उसको हमेशा अच्छा माहौल चाहिए होता है, खुशबूदार माहौल चाहिए होता है। ये नहीं कि गंदा पड़ा हुआ सब कुछ और वो आके वो एक तो बेचारा था काम वाम से होकर आता है, ऊपर से घर का भी बुरा हाल हो, तो फिर क्या इससे ज्यादा कौन ये जानता होगा। हाँ। मुझे इनको समझने बहुत बीमारी है इन्हें सफाई की।
अच्छी बीमारी है, अच्छी बीमारी है। और मैं समझती हूँ कि जब इनको इतनी ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं सफाई को लेके कि बिल्कुल इतना यहाँ से भी छू के बता दें यहाँ तो मिट्टी रह गई है। वैसे हमारे पाकिस्तान में एक तो ये है कि थोड़ा सा डस्ट ज़्यादा है, तो डस्ट जल्दी जो है ना वो, असल में हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी ख़त्म हो गया कि लोगों ने खिड़कियाँ दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए कि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन ये कि चले थोड़ी बहुत डस्ट आने दें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपना ज़रा खुश रखना चाहिए अपने, आप जो कहते हैं ना हरियाली हो, फूल हो, खुशबू हो, क्योंकि जहाँ खुशबू होगी वहाँ पर आप अपना खुद भी एटमॉस्फेयर अच्छा बना लेंगे, अच्छा खूबसूरत बनाएंगे। और जहाँ तक कपड़ों की भी बात आई, मुझे बड़ी खुशी है ख़वातीन से सुनकर कि वो अपने कपड़े खुद साफ़ करती हैं, खुद वॉश करती हैं, और ये स्पेसिफिकली इसलिए कि अपने हस्बैंड्स के वो बहुत ख्याल रखती हैं। और जहाँ पर खुशबू की बात है वहाँ पर सनलाइट की बात है, नींबू की ताकत के साथ अपने कपड़ों को आप चमकदार बनाएं। एंड थैंक यू सो मच फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मारिया, यू आर स्वीट हार्ट भाभी। थैंक यू सो मच, तुमने इनवाइट किया अपने शो में, बड़ा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। चलो इंशाल्लाह हमेशा हम साथ साथ एंजॉय करेंगे। और इसके साथ ही अब हम आपसे इजाजत लेंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। सलाम पाकिस्तान।